जय माता दी भक्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगाजल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। भक्तों, आपको बता दें 2024 में इस साल मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। पालकी की सवारी को शुभ माना गया है, हालांकि इसे आंशिक महामारी का कारण भी माना गया है। शास्त्र में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन कम ना ज्यादा, पूरे दिनों तक मनाई जाएगी। मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से शुरू होकर नवरात्रि का समापन 11 अक्टूबर 2024 बुधवार को नवमी पर होगा। 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी मनाई जाएगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:14 से सुबह 7:21 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 6 मिनट की है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुण प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें बाहर कर देता है तो उसके घर में मां वैष्णो का होगा आगमन, माता लक्ष्मी का होगा वास, मां शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। इसीलिए नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दे। भक्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। चाहे आप कितने ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। भक्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं है, टूटी फूटी मूर्तियां है, उसके साथ ही खाली माचिस की डिब्बी रखे हुए है तो उन्हें बाहर फेंक दे तथा खंडित को किसी नदी में प्रवाहित कर दे। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। माता शेरावाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वह हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदलवा लें या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी भक्ति व्रत आदि सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त नियम का पालन भी करते हैं, लेकिन वह एक गलती कर बैठे हैं। वो नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भगवता पुराणा के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भागवत गीता में भगवान कृष्णा कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भागवत गीता में श्री कृष्णा ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से गौमूत्र ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर आप गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल ले, आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती वह माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दे। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है,
इसीलिए गंदगी बिल्कुल भी ना, धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखे। दोस्त, माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा जरूर सजाना चाहिए, इससे माता आकर्षित होती है और घर के द्वार में प्रवेश करती है। मां के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा बिछाए, काला कपड़ा और सफेद कपड़ा भूलकर भी नहीं बिछाना। ध्यान रखे, कपड़ा फटा भी नहीं होना चाहिए। भक्तों, अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति, दिया या फटा हुआ चित्र अगर हो तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दे, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य लाती है। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा ना करें और ना ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना बुरा माना जाता है। भक्तों, वहीं अधिकतर लोग अपनी छत पर या घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर में घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर या फिर खासकर घर की उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उस काबड़ को घर से अवश्य ही निकाल दे। भक्तों, यदि आपके घर कोई भी बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दे और नई घड़ी ले आए या उसकी मरम्मत करवा ले। घड़ी को प्रगति का माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा डालती है, इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दे। दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि सड़े गले फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती के डिब्बे या माचिस आदि के डिब्बे या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में ना रखे, या फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान के पुराने कपड़े जो खच गए हैं या मुकुट माला जो खराब हो गई है, तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दी। नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य ही करें, तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान की सफाई भी अवश्य करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान मां लक्ष्मी भी गृह प्रवेश करती है। धन रखने के स्थान पर तरह का कोई भी फालतू सामान, टूटा हुआ सामान ना रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को शामिल करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौड़ी का भी पूजन करें। इसके बाद कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत हमेशा होती है। अगर आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं तो नवरात्रि से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। जूते चप्पल की अशुभता के कारण ही घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में अशांति और तरह का माहौल रहता है। नवरात्रि आने से पहले घर से निकालना ना भूले। अगर जिस घर में ज्यादा होता है उस घर में माता रानी का भी वास नहीं करती। साथ ही साथ टूटे फूटे बर्तन अगर घर में पड़े हैं या टूटा हुआ आईना भी अगर घर में हो तो उसे भी निकाल दी। घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर भी नहीं रखे चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। भक्तों, तो आइए शुरू करते ही। दोस्तों, नवरात्रि के दिन से जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको केला, पपीता, तरबूज और मीठे जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इस माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान सीताफल खाता उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन शक्तिमान दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग भोग अर्पित जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तु हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूलकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए मां का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाए तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा
याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्री भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। भक्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटा कर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर लाल चुनरी ओढ़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तब यह व्रत और भोजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती है, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी नहीं बधेरना, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसीलिए कभी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना पसंद नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो, कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दे और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। भक्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू ले और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती है। प्रिय भक्तों, 2024 में इस साल मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पे पधारेंगे। शास्त्रों में वर्णित है कि तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम, ना पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां शेरोवाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से सुबह 7:23 तक है। साथ ही अभिजीत मुहूर्त है 11:52 से लेकर दोपहर 12:40 पर होगा। नवरात्र पूरा समय उतना ही अद्भुत माना जाता है जितना कि गंगाजल की हर एक बूंद। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा को समर्पित है।
इसे शक्ति का महापर्व भी कहा जाता है और नवरात्रि के दिन जितना ज्यादा हो सके सारे कामों को त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से माता रानी को प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के बारे में न्यारे हो जाते हैं। साक्षात माता रानी उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है और मां लक्ष्मी का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से नवरात्रि का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह से के समय में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज है कि इस दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने के लिए कतई मना किया जाता है। इन चीजों का अगर आप नवरात्रि के दिन पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती हैं, अन्यथा आपको दुख की प्राप्ति भी हो सकती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो जाए, कोई आपसे इन चीजों को अगर उधार मांगे तो नवरात्रि के पावन अवसर पर भूलकर भी ये 4 चीजें कभी किसी को ना दें, अन्यथा आपके परिवार कंगाली देखने को मिल सकती है, माता रानी क्रोधित हो सकती है, माता लक्ष्मी आपके घर का त्याग कर सकती है, वो रुष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, खास तौर पर नवरात्रि के दिन आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है, इसलिए नवरात्रि के दिन तो ऐसा ना करें। और दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज की। नवरात्रि पर सबसे पहली चीज तो ये है कि माता रानी से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई चीज आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे कि माता रानी से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, माता रानी से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और माता रानी से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूलकर भी किसी को उधार या फिर दान के तौर पर भी कभी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके घर से माता रानी दूसरों के घर चली जाती है और आपको वो नहीं प्राप्त हो पाता जो माता रानी नवरात्रों में आपके लिए करने वाली थी। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसी तरह नवरात्रि के पावन दिन को धन प्राप्ति का सबसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। माता रानी साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आती है, तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि नवरात्रि के दिन भूलकर भी कोई व्यक्ति आपसे उधार धन मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और नवरात्रि के दिन आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिन आप जो पैसा उधार देते हैं या लेते हैं तो वो धन कभी लौटकर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। आपके ऐसा करने लक्ष्मी आपका साथ हमेशा के लिए छोड़ देती है। दोस्तों, वही नवरात्रि पर माता रानी को पान सुपारी चढ़ाने का तथा लौंग अर्पित करने का महाविशेष दिन माना जाता है और माता को खास तौर पर लाल चीजें चढ़ाई जाती है। इस बात का ध्यान रखें, नवरात्रि के दिन माता को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति एकदम सुबह सुबह के समय आपसे पान का पत्ता या फिर लौंग, दूध, दही, छाछ या फिर संध्या काल के समय उधार मांगने के लिए या फिर ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप मां को चढ़ाने के अलावा कोई ऐसा काम करते हैं तो मान लीजिए आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और साक्षात माता दुर्गा के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कोई चीज है देना चाहते हैं तो खास तौर पर नवरात्रि के दिन भूलकर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर आपको बाजार से नई घड़ी खरीदकर आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। इसीलिए आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इसी तरह नवरात्रि के पवित्र त्योहार में कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती है, तो ऐसे में वो चीजें आपको किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए, वो भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे शहद, चंदन तथा गंगाजल, दूध, दही या फिर उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है तो जब सूर्य उदय होता है, नवरात्रि की सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूलकर भी कभी नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख, समृद्धि
तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। और वही माता रानी भी आपके घर में आते आते वापस लौट जाती है और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, इसी तरह नवरात्रि के पवित्र समय में आपको का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती है। दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके नवरात्रि के पवित्र त्योहार का लाभ उठाता है। लेकिन खास तौर पर नवरात्रि के दिन आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से लेना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। इसके अंदर पहली चीज तो होती है काले और सफेद कपड़े। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, भूलकर भी किसी सुहागिन महिला को सफेद कपड़े उधार या फिर दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक ये प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं, तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, दान करने के लिए हर कोई आगे आता है। विशेष तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर या फिर उधार के तौर पर नवरात्रि के दिन नहीं देने चाहिए। इस दिन थोड़े बहुत फटे कपड़े भी दान नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात माता रानी व्यक्ति से क्रोधित होने लगती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के पावन अवसर पर हम माता रानी से जुड़ी कई ऐसी वस्तुएं लाते हैं जो हमारे घर परिवार के लिए बहुत ही शुभ होती है, जैसे कि मूर्ति आदि। ऐसे में चाहे कुछ भी हो जाए, नवरात्रि के पावन अवसर पर अपने घर से माता रानी से जुड़ी कोई भी चीज कभी किसी को नहीं देना चाहिए। उसे हमेशा संभाल कर रखे, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। अब दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी भी प्रकार का सामान कम या ज्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस मांगने के लिए आ जाते हैं, जैसे कि तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी। ये तीनों चीजें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। जिस घर में ये चीजें होती है, माना जाता है कि नवरात्रि के बाद उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो नवरात्रि के दिन अपने घर से ही किसी को भी भूलकर भी इस प्रकार की चीजें आपको उधार ना तो देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके घर परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों, नवरात्रों में कोई ऐसा पौधा भूलकर भी मत दे देना जो धार्मिक आस्था से जुड़ा होता है, जैसे कि तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा अपने घर का कभी किसी को नहीं देना चाहिए। खास तौर पर नवरात्रों में तुलसी का पौधा कभी किसी को मत देना, नहीं तो आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि के दिन अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं। काले और सफेद रंग को त्याग कर जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूलकर भी किसी को भी दान के तौर पर या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने कपड़े किसी व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए, कपड़ों के साथ साथ आपकी समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर वो दूसरों के घर चली जाती है तो आपको इस प्रकार का सामना करना पड़ सकता है जो आपके परिवार के लिए अच्छे नहीं होते। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें और आप चाहे तो नवरात्रि के दिन कपड़े आप बाजार से नए खरीद कर दे सकते हैं। दोस्तों, ये गलती कभी मत करना। नवरात्रि के दिन बासी रोटी दान नहीं करना चाहिए, ना ही किसी जानवर को खिलाना चाहिए। बासी रोटी हमेशा बासी ही कहलाती है। इसीलिए अगर आप रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में ताजी रोटी तथा ताजे बने चावल ही खिलाने चाहिए। इससे समस्त देवी देवता बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सुहागिन महिला की माता लक्ष्मी से जुड़ी चीजें आती है जो सुख समृद्धि को बढ़ाती है और यही चीजें माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने का कार्य करती है। तो ऐसी चीजों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको किसी भी महिला को नहीं देना चाहिए। सुहागिन महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखें कि आपके माथे पर लगाने वाला सिंदूर तथा गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र और तीसरी चीज अपने पैरों में पहनने पायल और चौथी चीज पैरों का बिछुआ और चूड़ियां भी जो सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। ये 5 चीजें किसी भी सुहागिन महिला को भूलकर भी ऐसे ही चाहे आपकी बहन ही क्यों ना हो पहनने के लिए नहीं देना चाहिए और ना ही किसी अन्य महिला की पहनने के लिए आपको लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा और देखते ही देखते माता रानी की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि के दिन अपने घर का मोर पंख कभी किसी को दें, नहीं तो आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाएगी। माता रानी की चौकी पर मोर पंख अवश्य लगाया जाता है, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिन मोर पंख उपहार में देने से उल्टा व्यक्ति अपना सब कुछ खो बैठता है।
आपका धन किसी दूसरे व्यक्ति के घर चला जाता है, ऐसा ना करें। अब दोस्तों, आपके बुजुर्ग अगर आपको धन दे गए हैं या सोना, चांदी, रुपया, पैसा दे गए हैं तो कभी किसी को ना दें। उसे आशीर्वाद के रूप में संभाल कर रखें। इससे माता बहुत प्रसन्न होती है और आपको धन से मालामाल कर देती है। दोस्तों, जो व्यक्ति अगर नवरात्रि के दिन डेली वाले नमक को दान करता है तो उसके बारे में न्यारे हो जाते हैं। माता रानी की कृपा सदैव उसके ऊपर बरसती है। नवरात्रि के दिन नमक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए। अगर आपको सुख समृद्धि की इच्छा है और आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाना है तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर नमक का दान करना ना भूलें। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा अवश्य डालें तथा थोड़े चावल भी दान करें। नमक का दान श्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। आप रातों रात अपना भाग्य बदल सकते हैं। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना। अपने द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। धन्यवाद।